कुछ ऐसा सवाल पूछ देते हैं, वेरीफाई, क्या पूछेंगे? वेरीफाई एफ ओ जी इनवर्स इज इक्वल टू जी इनवर्स ओ एफ इनवर्स, दैट इज नोन एज रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्सेस इन द फील्ड ऑफ फंक्शंस, रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्सेस। अब इसको वेरीफाई करने के लिए डेफिनेटली तुमको दो फंक्शन चाहिए, और अगर वो सवाल देंगे तो तुमको फंक्शन भी देंगे। हम यहाँ पर एग्जांपल्स खुद से बना लेते हैं, राइट है। लेट एफ आर टू आर इज डिफाइंड बाई क्या डेफिनेशन बनाएंगे भाई? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x plus 5 and g of r to r is defined by g of x is equal to, मैंने लिया 2x plus 3, 2x plus 3। जानते हो मैंने एग्जाम्पल सिंपल क्यों लिया? सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि तुमको यहाँ पर सवाल इनवर्स से कंसर्न है। इसका मतलब ये फंक्शन क्या होना चाहिए? इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, मीन्स फंक्शन मस्ट बी बाइजेक्टिव। अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल लोगे तो बहुत बार हो सकता है उसमें कुछ भूल हो जाए और वो फंक्शन बाय द वे क्या ना हो, बाइजेक्टिव ना हो। बाइजेक्टिव नहीं होगा तो तमाम लोग कुछ प्लस माइनस कर देंगे, लेकिन वो सही कैलकुलेशन नहीं होगा, राइट है। अब यहां से हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? पहले एफ ओ जी ऑफ एक्स, इसका रूल बताएंगे। एंड व्हाट इज दैट? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एंड जी ऑफ एक्स इज व्हाट? 2x plus 3, and what is this? 3 into 2x plus 3 and plus 5, and it makes it 6x plus 14। मैं करेक्ट हूं? अब हम लोग जानते हो क्या करेंगे? तीन इनवर्स निकालेंगे। पहला तो इनवर्स निकालेंगे एफ ओ जी का, फिर इनवर्स फाइंड आउट करेंगे किसका? जी का, एंड फिर इनवर्स फाइंड आउट करेंगे एफ का, और फिर उन दोनों का क्या निकालेंगे? कंपोजिशन, राइट है। अगर आपको ये इनवर्स फंक्शन बताना हो तो लेट y इज इक्वल टू एफ ओ जी ऑफ एक्स, करेक्ट है, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? 6x plus 14। मैं करेक्ट हूं यहां तक? अगर आप यहां कैलकुलेट करोगे, मैं इधर लिखता हूं, कैलकुलेट करते हो तो तुम्हें मिलेगा 6x इज इक्वल टू y माइनस 14। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/6 इंटू y एंड माइनस 7/3, right? And this implies FOG inverse y is equal to 1/6 y minus 7/3। By definition आप जानते हो हम लोग रूल हमेशा किस में लिखते हैं? x में। तो इसको क्या लिख सकते हो? FOG inverse of x is equal to 1/6 into x and minus 7/3। क्या तुम विद्यार्थियों ने इस बात को समझा? मैंने अभी तक सिर्फ एक पार्ट कैलकुलेट किया, और वो क्या है तुम्हारा? LHS। और LHS का क्या निकाला वैल्यू? FOG इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1/6x माइनस 7/3, बराबर है। रिजल्ट को वेरीफाई करने के लिए तुम्हारे पास f है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्या? f इनवर्स। लेट f ऑफ x इज इक्वल टू y, देयरफॉर y कैन बी रिटन एज
that definition is 3x plus 5. Definition बोलो 3x plus 5. Therefore x is equal to 1 by 3y and plus not minus 5 by 3, right? Therefore f inverse of y is equal to 1 by 3y minus 5 by 3. Therefore again by definition f inverse of x is equal to 1 by 3 y minus 5 by 3. जरा definition of g of x देखो. Since g of x is 2x plus 3 and suppose that it is y and that we assume. If you are computing from here, yes, it is not y, this is x, right? And from here, this x is equal to 1 by 2y and minus 3 by 2. It implies g inverse of y is equal to, आप समझ रहे हैं ना, g of x is equal to y. It means x is what? G inverse of y, and g inverse of y is 1 upon 2 y minus 3 by 2. Correct है? And by definition g inverse of x can be written as 1 by 2 into x and minus 3 by 2. ये भी समझ गए? अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे g inverse of f inverse of x, and that is equal to g inverse of f inverse of y. Correct है? And g inverse of f inverse of y नहीं, x है, right है? f inverse of x is 1 by 3 x minus 5 by 3, and g inverse of x is 1 by 2. This will be multiplied by 1 by 2, and it is what? 1 by 3x minus 5 by 3 and minus 3 by 2. Minus 3 by 2. If you are simplifying it further, this is 1 by 6 into x minus 5 by 6 and minus 3 by 2. अगर आप इसको फिर से सिंप्लीफाई करोगे तो 1 by 6 into x and minus 7 by 3 comes, right है? आप ध्यान से देखो तो ये दोनों चीज हम लोगों को क्या मिल रहा है? सही. इसको मैंने क्या लिखा? नंबर 2 from 1 and 2 what we see FOG inverse is equal to G inverse of F inverse. That is known as a reversal law of inverses in the case of functions.